अक्सर बच्चे आजकल शरारती होते हैं और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे जो है उनको जल्दी गुस्सा आता है। आखिर इस बात की वजह क्या है? आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो शुरुआत होती है 2005 से, ऑलमोस्ट 2005 और इसके आसपास 2004, 5, 6 जब पहली बार जो है मोबाइल आम होने लगे और उसके बाद धीरे धीरे ये मोबाइल का जो है सिलसिला चलता रहा। पहले कीपैड, उसके बाद फिर स्मार्टफोन्स आ गए। मुझे भी बचपन में याद है कि 2005 में और मेरे पापा कुछ रिलेटिव्स उनके पास फ़ोन था और वो कीपैड फ़ोन था। एक तो नोकिया आया था उन दिनों और मोटोरोला शायद से, और दूसरा ब्रांड कोई उन दिनों निकला था, तो वो कीपैड फ़ोन होता था। तो उसके बाद तो आपको पता है नोकिया 1100, नोकिया 1110, तो ये वो ब्रांड था नोकिया की जो पहले बहुत चला था। जो मकसद की बात मुझे कहनी है वो ये है कि धीरे धीरे अगर हम अपना बचपन देखेंगे, हमने अपने बचपन में मोबाइल फ़ोन तो इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं अगर अपनी बात करूं, आई एम 28, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मोबाइल यूज़ किया होगा वो 2009 उसके बाद से किया है। उससे पहले भी किया, लेकिन 2009 में मेरे पास फ़ोन था। और हमारा अगर आप बचपन देखेंगे, हमने अपने बचपन में फ़ोन नहीं देखा ना, हमने फ़ोन यूज़ ही किया है। तो हमारे ज़माने में तो वो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, STD पे जाना पड़ता था। तो फिर धीरे ये सिलसिला चलता रहा। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 और प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उनके पास मोबाइल फ़ोन की अवेलेबिलिटी है। और कुछ अपनी भी है और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें जो है प्रयास हुआ कि लोगों के पास, हर एक के पास स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। अगर हम पहले देखेंगे कोविड के टाइम पे, तो उस टाइम ये था कि ऑनलाइन क्लासेस होने चाहिए थे, और उसके बाद फिर जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं था उनको भी स्मार्टफ़ोन लाना पड़ा, क्योंकि उनको ऑनलाइन क्लासेस देने पड़ते थे। तो इस वजह से फिर इस डिस्ट्रक्शन से बचे हुए थे, उनको भी फिर इस डिस्ट्रक्शन की तरफ, हाँ वो पढ़ने के लिए लेते थे, बहुत सारे बच्चे भी पढ़ते थे, लेकिन अंडर गाइडेंस अगर हमने देखेंगे कि जो अंडर गाइडेंस नहीं होते थे वो फिर पता नहीं कहाँ पहुँचते थे, और इस मोबाइल का असर और इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल होने लगा। तो उसके बाद धीरे अब जो एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, और फिर गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी निकाली जहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को फ़ोन लाना ज़रूरी था, क्योंकि जो इनको अटेंडेंस देनी पड़ती थी डेली, उसमें उनको क्या करना पड़ता था, अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना था विद GPS लोकेशन के साथ। तो फ़ोटोग्राफ अपलोड होता था, वहाँ नीचे होती थी लोकेशन, वो किस स्पॉट पे वो क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब जो इस चीज़ से बचे थे, अब वो भी, अब देखिए अब मैक्सिमम एज ग्रुप जो है, पॉपुलेशन जो है, या मोबाइल अवेल करने में आ गए। तो अगर हम आज देखेंगे तो प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे, जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अपने फ़वाइद हैं, इसके फ़ायदे हैं बहुत सारे, एक्सेप्टेड, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली जो मैक्सिमम पीपल है वो मोबाइल का यूज़ करते हैं वो नेगेटिव वे में। तो अब जो बच्चे हैं हमारे, छोटे बच्चे, आजकल बच्चे शरारती क्यों हुए हैं? उसकी ख़ास वजह है कि वो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? तो इसकी वजह है, जो बच्चा होता है, बच्चा जब कंटिन्यूसली स्क्रीन यूज़ करता है, उस फ़ोन में रेज़ भी होती है, फ़ोन में ब्लू लाइट भी होती है, और बहुत सारी ऐसी रेज़ होती है जो इंसान की सेहत के लिए बहुत से नुकसानदेह है। तो जो बच्चा होता है वो अभी ग्रो कर रहा है, समझ लीजिए 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, हम इजीली फ़ोन देते हैं बच्चे को, ये इसके साथ बिज़ी रहेगा और माँ बाप जो है अपना काम करेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो बच्चा होता है इसका दिमाग जो होता है वो अभी ग्रो कर रहा होता है, और ग्रोथ करने में क्या होता है, ये समझ लीजिए कि ये ढीला होता है, अभी ये पुख्ता नहीं हुआ होता है। तो इस वजह से जो रेज़ होती है फ़ोन में, जो लाइट होती है, वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है इसके दिमाग पे, डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है इसके दिमाग पे इन रेज़ और लाइट की वजह से, स्क्रीन की लाइट की वजह से, और जो बच्चा है वो जल्दी रिएक्ट करता है। अब देखेंगे बड़े जो है उनमें भी ज़्यादा ये मोबाइल यूज़ होता है, लेकिन उनमें वैसा इफ़ेक्ट नहीं होगा जैसा बच्चों में इफ़ेक्ट होगा फ़ोन की वजह से। इसलिए अगर आप चाहते हैं बच्चे शरारती ना बने, आजकल ज़्यादा बच्चे हैं ना वो शरारती है, वो गुस्सा करते हैं, बात बात पर उनको गुस्सा आता है। उसकी वजह यही है कि उनको फ़ोन जो है वो फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा असर आज हमें नज़र आ रहा है। अगर हम ये 10-20 साल पहले देखते कि हाँ बच्चों में नुकसान ऐसे होगा, बच्चों में ऐसे होगा, ये हमें उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन आज हमें ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि बच्चों को प्रेजेंट एज में, बच्चों को जितना मोबाइल से नुकसान हुआ है उतना किसी और चीज़ से नहीं हुआ है, क्योंकि इससे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है उनके ब्रेन पे, उनके हार्ट पे, और जो कंटेंट वो देखते हैं उसका भी असर उनके दिमाग पे होता है। तो जिस तरह का कंटेंट देखेंगे वही वो उनको लगेगा सेम, अपनी रियलिटी में उनको यही करना है।
और इसकी वजह से सेहत पे भी असर पड़ता है, मेंटल सिकनेस भी होती है बच्चों को, और जहनी वो मरीज़ बन जाते हैं बच्चे। तो हमें जो है बच्चों को, अब ये है हमारे पास मोबाइल फैसिलिटीज़, जो भी हमारे फैसिलिटीज़ हैं उनको हम अंडर सुपरविज़न जो है यूज़ करें, बच्चों को सुपरवाइज़ करें, और जब ज़रूरत हो तभी दें और अपनी सुपरविज़न में रखें। अगर आपके बच्चे भी इस तरह के शरारती है तो आपको ये काम करना है कि आपको रिड्यूस करना है मोबाइल को, वो जो यूज़ करते हैं उसको रिड्यूस करना है, थोड़ा कम, और धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से उनको आपको देना है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी एजुकेशनल नीड है या और कोई नीड है जो जेन्युइन नीड है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आप अंडर सुपरविज़न उनको मोबाइल दे दें। अदरवाइज़ मोबाइल का इस्तेमाल उनको ना करने दें, क्योंकि एट द एंड बच्चों को ही नुकसान होता है। किसी ने ये खूब कहा था, 7 साल के बच्चों तक आप मोबाइल फ़ोन ना दो। वो बोल रहे थे इससे बेहतर है आप जहर दे दो। इट इज़ नॉट राइट टू से, लेकिन जितना नुकसान फ़ोन से होता है शायद ही उससे कम नुकसान जहर से होता है, क्योंकि फ़ोन की जो तबाही है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए, जितना हम इस्तेमाल करते हैं उससे धीरे धीरे कम करना चाहिए। तब जाके जो बच्चे हैं वो शरारती नहीं बनेंगे। बहुत सारे रीज़न्स और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मेजर इशू है, मेजर रीज़न है जो बच्चे शरारती है। उसका यही रीज़न है कि मोबाइल इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए हमें उनको सुपरवाइज़ करना चाहिए, और जो मोबाइल इस्तेमाल वो करते हैं कोशिश करनी है कि वो मोबाइल इस्तेमाल कम करें और ज़रूरत के हिसाब से करें। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक घर में बच्चा होता ही है तो उन तक ये बात पहुँचे और वो भी इस चीज़ से बच जाए, क्योंकि बच्चे आखिर जन्नत के फूल होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं। उनको जैसा फ़ीड किया जाएगा वो वैसा ही सीखेंगे। अगर उनको अच्छा फ़ीड किया जाएगा तो वो अच्छा ही सीखेंगे, और हमें खुद भी इस पे मेहनत करनी है। थैंक यू।